सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। आज हम मौजूद हैं सोलर मार्केट में, जहां हम जानेंगे क्या इस कमी से नंबर ऑफ कस्टमर में भी इजाफा हुआ है या नहीं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम लाहौर की मशहूर सोलर मार्केट में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ से आए आप? ये लाहौर का एरिया गजुमत्ता, उधर से। हमने सुना है कि सोलर की कीमतों में कुछ कमी हुई है, क्या आपको यहाँ आकर महसूस हो रहा है कि वाकई कुछ कीमतें कम हुई हैं? मार्केट आने के बाद हमें तो यही लग रहा है कि रेट कुछ ज़्यादा अप हो गए हैं। जिस तरीके से आज से तकरीबन 6 मंथ पहले जो हमने बैटरी पैक लिया था वो तकरीबन 190 के करीब था, और अभी जो पूछने के लिए आए वो 235 बता रहे हैं, मतलब तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया ज़्यादा बता रहे हैं जो पहले हम लोगों ने परचेज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो आपके हैं इन्वर्टर वो भी महंगे हो गए हैं, प्लेट्स भी महंगी हैं। प्लेट्स में शायद कोई 1-2 रुपये का डिफरेंस आया हो, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो हैं अभी आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रही हैं। जो इम्पैक्ट जो मीडिया पे फैलाया जा रहा है उस तरीके की कोई बात नहीं है इधर। अच्छा, अक्सर होता है हुकूमत की तरफ से कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन डीलर्स आगे कीमतें कम करना चाह नहीं रहे होते हैं। क्या ऐसा भी आपको कुछ देखने को मिला है? बेसिकली हुकूमत ने कोई इस तरीके का ऐलान ही नहीं किया जो हम लोग ये कहें कि हुकूमत ने कीमतें कम की थी, इन्होंने आगे से कम नहीं की, क्योंकि अगर हुकूमत ऐलान करती है तो फिर ही कीमतें कम होंगी। इस तरीके का कोई कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ना उन्होंने ऐलान किया। हाँ, ये था कि एक रैंडमली अफवाह फैलाई गई कि सोलर टैक्स पे जो है, सोलर पैनल्स पे वो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, लेकिन वो टैक्स नहीं लगाया गया। उसकी वजह से जो कीमतें ऊपर गई थी वो शायद वो 2-4 रुपये जो ऊपर गए थे वो नीचे ले आए हैं, बाकी रेट वही हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। सर, सोलर मार्केट में मौजूद हैं, पहले से कुछ आपको रेट्स कम होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, पहले से ज़्यादा ही हुए पिछले साल के निस्बत। कि पिछले साल जो प्लेट 585 वाट की 18-19 हज़ार रुपये की थी, इस टाइम 28-30 के पास पहुंच गई है। इस वजह से बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, कुछ महीने पहले इससे भी महंगी हो गई थी सोलर प्लेट्स की कीमतें, तो अब कुछ कम की गई हैं, कुछ फ़ीसद कम की गई हैं। तो आपको लगता है कि इसमें मार्केट में कुछ बेहतरी आई है, नंबर ऑफ़ कस्टमर में कुछ बेहतरी आई है? लेकिन अब महंगाई का इतना ज़्यादा हो गया ना कि पिछले साल के निस्बत तो महंगी है ना अभी भी, तो इस वजह से बंदे को ना ज़रा और कम करनी चाहिए ताकि हर गरीब की पहुंच में आ जाएं प्लेटें, ताकि यूनिट तो आपको पता है कितने महंगे हैं। अच्छा, हम हुकूमत की जानिब से भी एनर्जी सेविंग पर बात करते हैं कि एनर्जी को सेव करने के कुछ सेटअप इंट्रोड्यूस होने चाहिए। एनर्जी सेविंग के हवाले से आपको नहीं लगता कि हुकूमत को बड़े लेवल पर जाकर सोलर पैनल्स की कीमतों में कुछ कमी करने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, कोई क्रैकडाउन करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जिससे आवाम में रिलीफ आ सके? जी बिल्कुल करवानी चाहिए। अब 100 यूनिटों का बिल भी 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है, वरना पहले 200 यूनिटों का बिल 3200-3600 के करीब आता था। अब तो ये पंखा भी देख के चलाना पड़ता है कि कहीं 100 यूनिट से ऊपर ना चला जाए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को कोई तजवीज़ पेश करना चाहेंगे? बस यही बिजली सस्ती करें और ये सोलर पैनलों की कीमतों में ज़रा कमी लाएं ताकि हर गरीब बंदा कुछ। अच्छा, बिजली सस्ती होना महंगी होना एक अलग बात है, क्या बिजली आ रही है घर पर? कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। ईद के बाद से ना लोड शेडिंग तो शुरू हुई है कि रात को जब बंदा काम पर से थका हारा घर जाता है तो लाइट चली जाती है 2-2, 2.5 घंटे के लिए, तो जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है। बच्चे भी कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? कभी घंटे की भी चली जाती है, कभी 2-2 घंटे भी चली जाती है रात को। 1 घंटा आती है और 2 घंटे जाती है, फिर 1 घंटा। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है जी। नाज़रीन, अवाम का कहना है कि बढ़ती लोड शेडिंग ने मज़ीद आवाम को परेशान कर रखा है, और इस सूरत हाल में जहाँ हम एनर्जी सेविंग की बात करते हैं वहाँ सोलर पैनल्स की कीमतों को कुछ कंट्रोल होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हाल ही में हम काफ़ी शोर सुन रहे हैं कि सोलर पैनल्स की कीमतों को कंट्रोल कर लिया गया है, कीमतें नीचे आ गई हैं। आप बताइए इसमें कितनी सदाकत है? इसमें तो कोई सदाकत नहीं है, थोड़ा नीचे भी आ गया लेकिन इतना नीचे नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया में लोग हलचल मचा हुआ है ना, तो लोगों के पास ज़्यादा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, इसी वजह से रेट थोड़ा महंगा है ना। तो नया स्टॉक जब आ जाएगी तकरीबन 1500 से 2000-2500 तक रेट में फ़र्क आ सकता है ना, पेट्रोल की वजह से भी, और ये ज़्यादा वजह हो सकती है ना।
अच्छा, हुकूमत को सोलर पैनल्स की कीमतों को कंट्रोल भी करना चाहिए ताकि एनर्जी सेविंग सिस्टम की तरफ हम जा सकें, ठीक है? तो कैसे कंट्रोल कर सकती है हुकूमत को, क्या तजवीज़ देंगे? हुकूमत को ये तजवीज़ दे देंगे ना कि इस पे थोड़ा ध्यान करना चाहिए ना। कराची में जो रेट है चाइना के रेट में ज़्यादा फ़र्क होता है ना। चाइना में सस्ता पड़ता है ना, फिर कस्टम ड्यूटी इस पे आता है ना, तो फिर कराची से जब इधर तक आता है ना तो इस पे भी किराया ज़्यादा आता है ना। तो तजवीज़ यही है ना कि थोड़ा इस पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब आवाम को ये रिलीफ मिल जाएगी ना। हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जहाँ कीमतें कुछ हद तक नीचे आई हैं, कुछ शरह कम है कीमतों की, वहाँ हम देख रहे हैं कि कस्टमर नहीं है मार्केट में, कस्टमर गायब है। तो क्यों कस्टमर नहीं है? गर्मी की वजह से नहीं है या कैपेसिटी ही कस्टमर की ख़त्म हो गई है ख़रीदारी की? नहीं, आजकल तो सीज़न भी ऑफ होने वाला है ना, इसी वजह से भी थोड़ा डाउन है ना कस्टम। और दूसरी वजह ये हो सकती है गर्मी ज़्यादा है ना, हफ्ज़ की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकता है ना, तो ये मेन वजह हो सकती है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका कहना है कि जहां हम देख रहे हैं कि कीमत कम भी हो गई है कुछ फ़ीसद सोलर पैनल्स की, वहां हमें नंबर ऑफ़ कस्टमर मार्केट में इसलिए भी कम दिखाई दे रहा है क्योंकि गर्मी की बहुत शिद्दत है, हब्स का मौसम है और लोगों का घर से बाहर निकलना, मार्केट की जानिब रुख करना थोड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा आज हमने आपको अपडेट किया कि जो हम खबरों में सुन रहे हैं कि सोलर पैनल्स की कीमतों में एक नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है, क्या लिहाजा मार्केट में भी हमें वो फ़र्क नज़र आ रहा है? पब्लिक सर्वे करके हमने एक बात तो जान ली कि सोलर पैनल्स और सोलर सिस्टम की कीमतों में कहीं भी नुमाया कमी नहीं नज़र आई। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट मोहम्मद अली साहब। आइए जानते हैं कि ये क्या स्ट्रैटेजी है, किस स्ट्रैटेजी की बिना पर ये अफवाह फैलाई जा रही है और क्या ये अफवाह है या इसमें कुछ हद तक सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों इस तरह की अफवाहें क्रिएट की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं कि सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी आ गई और मार्केट में जाकर देखा है हमें गाहक भी नज़र नहीं आ रहा, गाहक कम है, कैपेसिटी ही नहीं है गाहक की जेब में और मार्केट्स खाली पड़ी हुई हैं, क्या वजूहात है? चीज़ जो आम आवाम के जो इस्तेमाल में होती है उसके ऊपर मज़ीद जो है ना कई दफ़ा चहम गोइयाँ फैलाई जाती हैं यार कि मिसाल ये चीज़ ये सस्ती हो जाएगी या ये चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर साल जब हमारा बजट तैयार होता है तो ये बजट भी तो ज़ाहिर बात है कोई इंसान ही तैयार करते हैं ये कोई, और हमारा तो ख़ास तौर पे ये एक बदकिस्मती कह लें कि जो सीक्रेसी है इतने हसास चीज़ों की वो कभी भी जो है वो नहीं रहती। तो इसमें कई दफ़ा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस तरह की बात फैलाते हैं क्योंकि खबर होती है यार कि यार मिसाल है एक चीज़ है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगना है, कोई ख़ास चीज़ है उसके ऊपर जब मज़ीद टैक्स लगना है तो उसकी फिर उसके मार्केट के अंदर फिर जो है उसकी शॉर्टेज क्रिएट की जाती है। तो ऐसा ही कुछ जो है हमारे इसके साथ सोलर के साथ हुआ कि ये अफवाह थी कि 10 से इसको हम तजावज़ कर देंगे और 18% इस पर सेल टैक्स आयद होगा सोलर पैनल्स के ऊपर, जो कि सरासर ज़्यादती थी, सरासर अवाम के साथ ज़्यादती थी। आपने जो आवाम को बिल्कुल जीने लायक पहले नहीं छोड़ा, ये उसके अंदर एक और आपकी अगर तो आपकी तरजीहात में है कि आपने आवाम को बिल्कुल जो है बिल्कुल मरने पे छोड़ देना और उनके लिए किसी किस्म की कोई आपने रिलीफ नहीं देना, फिर तो 18% आयद होना चाहिए था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार कि जो लोगों ने अगर थोड़े से पैसे लगा के अपना सोलर पैनल लगाया या जो ख्वाहिश रखते हैं और अगर आवाम को थोड़ी सी उनके अंदर उम्मीद किरण बाकी भी है जीने की तो आप उसको बाकी रखें। अगर यहाँ मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, बल्कि सवाल करना चाहूँगी कि जो हम देखते हैं कि सोलर पैनल्स की कीमतों को घटाकर आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, बड़े सारे माफियाज़ का बायकॉट किया जा सकता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है पाकिस्तान में, ट्रांसफॉर्मेशन का साल समझा जा सकता है इसको पाकिस्तान का, कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बायकॉट करके वापडा लेस्को सबके जो इतने इनके मंजन बेचे जा रहे हैं वो सब का बायकॉट करके आखिर हम सोलर एनर्जी की तरफ क्यों मूव नहीं करते हैं, और अगर मूव करें तो पाकिस्तान के ख़जाने को कितने फ़ीसद का मुनाफा हो सकता है? ये हम लोग इस तरफ मूव हो रहे थे तो 2024 और 25 के अंदर जो आपकी पूरे मुल्क की जो 50% डिमांड है वो आपकी सोलर पैनल्स के थ्रू पूरी हो रही थी। लेकिन यही तो बात है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है, हर चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा की जाती है। जिधर आवाम को कोई रिलीफ मिलना शुरू होता है उस पॉलिसी को आप आने वाले वक्तों में रिवाइज़ कर देते हैं। यही कुछ सोलर पैनल्स का हुआ है। पहले तो मैं इस बात को कम्प्लीट करता हूँ कि हमने ये जो असर अफवाहें थी, कोई भी किसी किस्म की कोई इस पर नया
टैक्स लागू नहीं हुआ, इसलिए मेरा ख्याल है कि मार्केट में वही प्राइसेस अभी तक मौजूद है। इसमें ना कोई कमी है ना कोई इजाफी सिस्टम है। इसमें अगर किसी भी जगह पे है वो माफिया ने एक स्टॉक करके पाइल अप स्टॉक करके तो वो एक मसनूई रेट बढ़ाए थे। पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि पाकिस्तान में आवाम को जो चीज़ बेची जाती है वो महंगी बेची जाती है और आवाम से जो चीज़ खरीदी जाती है वो इंतहाई सस्ते दामों ली जाती है। अब बताइए, जो नया सिस्टम रिवाइज हुआ है, जो सोलर सार्फिन घरों में ग्रीन मीटर लगा रखे हैं जिन्होंने, इनको ग्रीन मीटर की मद में जो फैसिलिटेट किया जा रहा है उस फैसिलिटी में कितने रुपए का इनसे एक यूनिट ख़रीदा जाएगा और कितने रुपए का बेचा जाएगा, ज़रा इसको वाज़े करें। ये जो लोग पुरानी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो तो जब तक उनकी पॉलिसी बरकरार है वो चलेगी, लेकिन वो सोने पे सुहागा है। हमारी हुकूमत ने वो साल की पॉलिसी को इसको रिवाइज़ करके वापस 5 साल पे ले आए, तो जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक कंप्लीट होंगे तो वो न्यू पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे। और आपकी न्यू पॉलिसी ये कहती है कि ये, अगर मैं आवाम के लिए आसान अल्फाज में समझाऊँ तो 11 रुपये में आप हुकूमत को दें और वही बिजली आप 50 रुपए की कीमत से वापस लें। मोहम्मद अली साहब, आप खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बताइए ज़रा क्या ऐसी हम तजवीज़ पेश करेंगे आप जिससे हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है और इस तरह के तमाम माफियाज़ का बाइकआउट किया जा सकता है। असल में कोई भी मुल्क जो है ना उसका असल पहिया जो है ना वो उसकी इंडस्ट्री होती है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको रेजिडेंस से पहले आपको जो आपकी इंडस्ट्रियल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आपको बेहतर करना चाहिए, उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको बेहतरी लानी चाहिए। उस मॉडल के मैं समझता हूँ कि आपके पास जो बांग्लादेश और आपके साथ जो इंडिया, ये दोनों बड़ी कंपेटिटिव मार्केट हैं और हमारी जितनी भी बेशतर एक्सपोर्ट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता इन मुल्कों में शिफ्ट हुई है। तो अगर तो आपको इस एक्सपोर्ट्स को आपको बाय बैक करना है और आपको अपने मुल्क में रोज़गार बेहतर करना है तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल जो बिजली है वो आपको कम से कम 5 रुपये यूनिट पे आपको फिक्स कर देनी चाहिए। मतलब नॉट एग्जैक्टली 6 रुपीज़, इट शुड बी ओनली 5 रुपीज़। हुकूमत का टैरिफ, आवाम को रिलीफ देना, आवाम को सब्सिडी देना सब तो एक तरफ, हम लेस्को को कितने टैक्सेस पे करते हैं एक बिजली के बिल की मद में, और लेस्को हजरात की जानिब से जब भी आपके घर की बत्ती चली जाए, आप आजकल हम देख रहे हैं जब लोगों के ट्रांसफार्मर्स पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है, तो जब ट्रांसफार्मर में कोई ख़राबी आती है तो लेस्को हजरात की जानिब से कोई अमला नहीं होता जो जाकर इलेक्ट्रीशियन हजरात जाकर उसको ठीक कर दें। उसके साथ कहा जाता है कि नया ट्रांसफार्मर अगर आप लोगों ने डलवाना है तो अपने अपने पैसे जमा करवाएं। हम बेशुमार शोज़ कर चुके हैं, अपने अपने पैसे जमा करवाएं, आप लेस्को हजरात को पकड़ाइए, अफसरान को पकड़ाइए और हम आकर आपका काम कर देते हैं। क्या लेस्को इतना अपाहिज हमारा अदारा हो चुका है कि लेस्को ये वज़न भी नहीं उठा सकता? हम इतने टैक्सेस पे कर रहे हैं, हमारे बिल में चौथा हिस्सा हमारे टैक्सेस का होता है, तो इतना अपाहिज अदारा हो चुका है। अपाहिज होने की क्या वजह है कि लोगों की रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं हम ट्रांसफार्मर्स। इसमें जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो हमारे IPPs के साथ मुआहदे हैं। मैं आगे भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब तक आप इस IPPs मुआहदे को दोबारा आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, ऑल्दो इस पर थोड़ा सा काम हुआ है लेकिन एक बहुत बड़ा जो चंक है वो अभी एक बोझ है वो अभी भी आवाम के ऊपर है। आप ये देखें तकरीबन आपका 2000 अरब रुपया जो है ना तकरीबन IPPs के साथ इन मुआहदों में आपका गर्क हो रहा है। आपको जो बिजली आपको सोलर पैनल्स के थ्रू मिल सकती है, जो बिजली आपको और मुख्तलिफ अंदाज से बहुत सस्ते दामों मिल सकती है, वो आपने सबसे महंगा अंदाज जो है ना दामों पर आप IPP से खरीदें। और सबसे जो इसमें जुल्म वाली बात जो है वो इसमें यह कि अगर आप वो बिजली उनसे नहीं भी लेते तो आपको जो है फिक्स जो उनके साथ चार्जेस हैं वो आपको अदा करने पड़ते हैं। मुझे दुनिया का कोई भी आप ऐसा कोई बिजनेस प्लान बता दें कि आप जब तक उसे प्रोडक्ट ना खरीदें उसके बावजूद आप उनसे जो है पैसे देने के पाबंद हों। मतलब मेरा ख्याल है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के साथ आपको ऐसे मुआहदे करें तब भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। बाकी दुनिया के 200 ममालिक के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप एक चीज़ ना दें उसके बावजूद आप हुकूमत पैसे देने के पाबंद। थैंक यू सो मच वंस अगेन मोहम्मद अली साहब, आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम इस टॉपिक पर ख़त्म कर रहे हैं कि हमने देखा कि एक फ़ेक हमें ख़बरें सुनने को मिली, हर तरफ हमें सनसनीखेज़ चीज़ें फैला दी गई कि सोलर पैनल्स की, सोलर सिस्टम की कीमतें नीचे आ गई हैं, और जब हमने मार्केट में जाकर विज़िट किया तो पता चला कि इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।